बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर भाजपा ऑफिस में चल रही कोर कमेटी की बैठक खत्म हो गई है। 4 घंटे से भाजपा कोर कमेटी की बैठक चल रही थी और बीएल संतोष की अध्यक्षता में चल रही है बैठक 4 घंटे के बाद खत्म हो गई है। सीएम योगी, बीएल संतोष, राधा मोहन सिंह, स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल, दोनों डिप्टी सीएम अभी भी अंदर ही है मीटिंग हॉल में। चर्चाएं जारी और देखिए मीटिंग से मंत्रियों के बाहर निकलने का सिलसिला शुरू हो गया है। इन सब के बीच 4 घंटे तक ये मीटिंग चली है और हालांकि मीटिंग खत्म होने के बाद भी कुछ बड़े नेता अभी मीटिंग में मौजूद हैं। 4 घंटे के बाद बैठक खत्म हो गई है, लेकिन सीएम योगी, बीएल संतोष, राधा मोहन सिंह, स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल और दोनों डिप्टी सीएम अभी भी मीटिंग के भीतर ही, हालांकि जो बाकी के नेता थे उनके बाहर आने का सिलसिला शुरू हो गया है। और मीटिंग से बाहर आने के बाद सूर्य प्रताप शाही ने क्या रिएक्शन दिया, सुनवाते हैं आप। सपा और बसपा, जिनको कांग्रेस का समर्थन, दोनों ही सरकारों को कांग्रेस का समर्थन था, दोनों लोगों की 10 साल की संयुक्त सरकार ने, यानी 5 साल मायावती जी का और 5 साल अखिलेश यादव जी का, 10 वर्षों में कुल खरीदारी उन्होंने किया था 200। और शैलेश हमारे साथ जुड़ गए। शैलेश, ये जो 4 घंटे का मंथन चला, क्या कुछ बातें हुई? क्या मीटिंग से निकलने वाले नेता इस बारे में बात कर रहे हैं? ऐसा लगता है कि सभी मंत्रियों को, नेताओं को साफ निर्देश दिए हैं कि कोई भी बाहर जाकर मीडिया से बातचीत नहीं करेगा। शायद इसी वजह से जो भी मंत्री यहाँ पर बाहर निकले या जो बाकी लोग बाहर निकले, वो उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की। हाँ, जहाँ तक बात करें कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की और पूर्व सांसद विनय कटियार की अगर बात की जाए, जो अंदर मौजूद थे, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि 2022 को लेकर मंथन हुआ है और 2022 में एक बार फिर से पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी उनकी। बहरहाल 9 बजे से देखिए, करीब लगभग 9 बजे जो मंत्री थे जितने भी अंदर, उनका निकलना शुरू हो गया था। शाम 5 बजे यहाँ पर मुख्यमंत्री आए तो बैठक शुरू हुई थी, यानी 4 घंटे सभी मंत्री इस बैठक का हिस्सा रहे। लेकिन 9 बजे के बाद मंत्रियों का निकलना जरूर शुरू हो गया, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब भी अंदर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि गेट पर उनकी गाड़ी लग चुकी है हालांकि, लेकिन पिछले आधे घंटे से जबकि मंत्रियों का निकलना शुरू है, अभी भी मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन महामंत्री सुनील बंसल, दोनों डिप्टी सीएम, ये सभी लोग अभी अंदर मौजूद हैं मीटिंग हॉल में। फर्स्ट फ्लोर पर ये मीटिंग चल रही थी। फिलहाल मुख्यमंत्री अभी वहीं पर मौजूद हैं, जबकि जो मंत्री हैं उनके निकलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जो पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी यहाँ से बाहर जा चुके हैं अभी अगर हम बात करें। इसके अलावा राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और पूर्व वित्त मंत्री प्रदेश के राजेश अग्रवाल अब से कुछ देर पहले बाहर निकले। प्रदेश के भाजपा के पूर्व अध्यक्ष रहे और वर्तमान में केंद्र में मंत्री महेंद्र नाथ पांडे यहाँ से अभी बाहर निकले। हालांकि उन्होंने भी मीडिया से कोई बात नहीं की, किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। यहाँ से तमाम और मंत्री भी निकले, ब्रजेश पाठक, डॉक्टर महेंद्र सिंह, कोई बात करने को तैयार नहीं है। सिर्फ जिन लोगों ने बात की भी, 1-2 लोगों ने सिर्फ इतना बोला, 2022 को लेकर मंथन था और 22 में पूर्ण बहुमत से आना है। लेकिन इतनी लंबी मैराथन चलने का साफ मतलब है कि राष्ट्रीय नेतृत्व के लोग बने रहिए। एक बार सुनवा देते हैं दर्शकों को कि सूर्य प्रताप शाही ने क्या कहा है मीटिंग से निकलने के बाद। बैठक में सर कुछ एजेंडों पर चर्चा हुई। 2022 के विधानसभा के चुनाव में थंपिंग मेजॉरिटी से कैसे जीते हम भारी बहुमत से, उसके लिए हम लोगों ने चर्चा की है, उसकी रणनीति बनाई है और निश्चित रूप से हम लोग पूरी भारी बहुमत के साथ दोबारा 2022 में सरकार बनाएंगे। तो सूर्य प्रताप शाही कह रहे हैं कि रणनीति बनाई गई है कि 2022 को कैसे जीता जाए और किस तरीके से सारी चीजें आगे बढ़ेंगी। शैलेश, सवाल यह भी है कि 4 घंटे लंबी ये बैठक रही, कोई कुछ बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन बहुत कुछ सियासी भाव भंगिमाएं भी बता देती हैं। ये लोग राहत के साथ बाहर निकल रहे हैं, टेंशन के साथ निकल रहे हैं, जिम्मेदारियों के दबाव के साथ निकल रहे हैं। क्या लग रहा है किस तरीके की बैठक हुई अंदर?
बिल्कुल सही बात कही अवधेश आपने। अगर बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो कुछ मंत्री ऐसे थे जो चुपचाप बिना मीडिया का सामना करते हुए बचते हुए निकले, तो कुछ के चेहरे पर हंसी नजर आई। यानी संभव है कि कुछ को फटकार भी इसमें लगी हो, उनके ऊपर काम का दबाव बढ़ा हो। दूसरा, निश्चित रूप से देखिए, जब 2022 की रणनीति बनी है तो जिम्मेदारियां भी दी गई होंगी सबको, काम में सुधार के निर्देश दिए गए होंगे। और पिछले 4.25 साल की अगर सरकार की बात करें तो ऐसा नहीं है कि हर विभाग ने जो लक्ष्य दिया था उसको हासिल किया, हर विभाग ने अच्छा किया, ऐसा भी नहीं है। जाहिर सी बात है, जिन विभागों का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है उनके जो मंत्री हैं उनको यहाँ पर खरी खोटी भी सुनाई गई होगी। उन्हें कहा गया होगा कि सुधार कर लें, क्योंकि 22 के चुनाव करीब हैं। निश्चित तौर पर उन लोगों को ज़्यादा जिम्मेदारी भी इस चीज़ को लेकर दी गई होगी, उनके ऊपर दबाव भी बना होगा अपने काम को सुधारने के लिए। इसके अलावा देखिए, तमाम मंत्री थे जो हंसते हुए यहाँ से उनके चेहरे निकले। ऐसा लगा कि जैसे विभाग के काम से यहाँ पर जो संगठन है, जो मुख्यमंत्री हैं, वो उनके खुश हैं। और देखिए, इस बैठक से पहले मुख्यमंत्री ने भी सभी विभागों का ब्यौरा जुटाया था, अधिकारियों से भी बात की थी, सिर्फ मंत्रियों से नहीं, अधिकारियों से भी उनसे पूरा फीडबैक लिया था, रिपोर्ट ली थी कि प्रदेश में किस विभाग ने कितना काम किया, कहाँ पर कितना काम हुआ, जो लक्ष्य थे वो कितने पूरे। इन चीज़ों की रिपोर्ट को लेने के बाद मुख्यमंत्री आज इस बैठक में शामिल हुए हैं, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व को भी एक एक चीज़ बताई गई है। और निश्चित रूप से देखिए, इतनी बड़ी मैराथन बैठक जिसमें मुख्यमंत्री खुद शामिल रहे, पिछले 4.25 साल में भी अगर हम देखें तो शायद ध्यान नहीं आता कि इस तरह से हुई होगी इतनी लंबी बैठक, क्योंकि 4 घंटे से ऊपर, 4.5 घंटे से ऊपर अब तो हो चुका है देश। और अभी भी मुख्यमंत्री जो हैं वो मीटिंग हॉल के अंदर मौजूद हैं, मंत्री बाहर आ चुके हैं। जाहिर सी बात है, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो अभी बाकी मंत्रियों के सामने नहीं की गई हैं, जो सिर्फ शीर्ष नेतृत्व और मुख्यमंत्री के बीच में चर्चा हो रही है। यानी बहुत कुछ अभी अंदर चल रहा है, बहुत सी बातें अंदर चल रही हैं। रणनीति में वो भी चीज़ें शामिल हैं जिनको सबके सामने, आम जन तो छोड़िए, विभाग जो मंत्री हैं सरकार के, उनके सामने लाने से भी जाहिर सी बात है बचा जा रहा है। कुछ ऐसी चीज़ों पर मंथन अभी अंदर जारी है। लेकिन एक बात और देखने वाली है, इससे पहले जब भी बैठकें होती थी तो मुख्यमंत्री बैठक करते थे या संगठन के लोग, तो मंत्री होते थे, उनमें वर्तमान पदाधिकारी होते थे। लेकिन आज की बैठक में एक खास बात और देखने को मिली, जो पूर्व पदाधिकारी हैं संगठन से जुड़े हुए, उनको भी यहाँ पर बुलाया गया। जैसे अगर बात की जाए तो यहाँ पर विनय कटियार आ जाते हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी यहाँ पर आते हैं, महेंद्र नाथ पांडे की अगर बात करें तो वो अब केंद्र में मंत्री है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल, तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या बैठक से निकलकर सामने आता है। नजरें बनाए रखिएगा शैलेश। यहाँ पर बहुत शुक्रिया आपका जानकारी और अपडेट्स के लिए।